मेरा नाम कुंदन है। मैं पहली बार अपने दादा दादी के गांव गया था। कहते हैं ये गांव बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर, उस दिन शाम को मैं घर के बाहर खेल रहा था कि तभी मुझे पीछे पीपल के पेड़ से कुछ आवाज आई। हाँ? पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, तो मुझे लगा आवाज हवा के कारण आई होगी, तो मैं दोबारा खेलने लगा। पर तभी अचानक मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी, एक अजीब सी आवाज। हाँ? वो आवाज मुझे पीपल के पेड़ से आ रही थी। जब आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी तो मुझे डर लगने लगा, इसीलिए मैं दौड़कर दादा दादी के पास चला गया। बाबा। कुंदन, क्या हुआ? वो बाहर पीपल के पेड़ के पास से मुझे कुछ आवाज आ रही है। आवाज? कैसी आवाज? वो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई बुला रहा है। अरे ठीक से याद करके बताओ कुंदन, क्या सुना तुमने? वो कोई आओ आओ बोल रहा था। क्या? हाँ। मुंजिया? मुंजिया? पर कैसे? कुंदन, सही सही बताओ, तुम्हें कोई दिखा भी था क्या? नहीं, आवाज जोर से आने लगी तो मैं घर के अंदर चला आया। देवा देवा, मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए हम लोग कभी तुम्हें इस गांव में नहीं आने देते थे। मतलब बेटा, ये गांव ठीक नहीं है और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखो, इस बारे में ज्यादा ना जानो तो ही बेहतर है, पर हाँ, यहाँ पर तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान हर वक्त रखना पड़ेगा। किन बातों का? अगर वो आवाज तुमने दोबारा से सुनी तो तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। कुछ भी हो जाए, तुम ना उस आवाज की तरफ पलट कर देखोगे और ना ही अपने दिमाग में उस आवाज को लेकर कुछ भी सोचोगे, समझे कि नहीं? हाँ। और हाँ, डरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को डरने मत देना। हाँ। बेहतर तो यही होगा कि तुम अपने आप को किसी चीज में व्यस्त कर लो। अगर उस आवाज पर ध्यान नहीं दोगे तो वो कुछ ही देर में वो आवाज आनी बंद हो जाएगी और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। ठीक है? हाँ। अना, सबसे जरूरी बात, हाँ? वो गलती से भी घर के सामने वाले पीपल के पेड़ के पास मत जाना, समझ गए? दादा दादी की बातों से मुझे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर मैं इतना जरूर समझ गया था कि इस गांव में कुछ तो है जिससे वो लोग इतने डरे हुए थे। एक रोज जब दादा दादी खेतों की तरफ गए हुए थे तो मैं घर में अकेला बैठा कॉमिक्स पढ़ रहा था। तभी मुझे वही आवाज दोबारा सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रहा था, पर मुझे बाबा की कही बात याद थी, इसलिए मैं उस आवाज की तरफ ध्यान ना देने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। मैंने चैन की सांस ली और वापस कॉमिक्स पढ़ने लगा, पर तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने किताब साइड में रखी और जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने पर मुझे सामने पीपल के पेड़ के पास कोई दिखा। उसकी आवाज सुनते ही मैंने जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया और डर के मारे बेड पर बैठ गया। तभी कमरे का दरवाजा खुला। बाबा। कुंदन, क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? बाबा, वो बाहर। बाहर? क्या है बाहर? वो मैंने बाहर कुछ देखा। क्या देखा? वो बहुत अजीब था और मुझे देख के हंस रहा था। हाँ, और वैसे ही आओ आओ की आवाजें निकाल रहा था। क्या? कुंदन, जो भी तुमने देखा वो कैसा दिखता है? छोटा सा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। हाँ, और उसकी एक चोटी भी थी और वो मुझे देखकर हंस रहा था। देवा रे देवा,
ये क्या हो गया? सुनो, तुम कुंदन के साथ ही रहो। कुंदन पर मुंजा की नजर पड़ चुकी है। भूले से भी इसे कहीं अकेले मत जाने देना। कुछ भी हो जाए इसे अपने सामने बैठा कर रखना। मैं साध्वी जी को लेकर आता हूँ, अब वही कुछ कर सकती है। इतना कहकर दादाजी जल्दबाजी में बाहर चले गए, पर मुझे अभी भी उनकी बातें ठीक से समझ नहीं आई थी। तो मैंने इस बारे में दादी को पूछा। दादी क्या हो रहा है? बेटा, तुम पर मुंजिया ने नजर डाल दी है। मुंजिया क्या है? बेटा, मुंजिया एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा है जो अपने जीवन के दूसरे चरण में नहीं पहुंच सका। दूसरा चरण मतलब? बेटा, ब्राह्मण अपना जीवन 4 चरणों में जीते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और हर चरण में जाने से पहले एक पूजा की जाती है। पूजा? हाँ, मुंज संस्कार, जिसे लोग जनेऊ पूजन भी कहते हैं। हाँ, ये तो मेरा भी हुआ है। हाँ, ये अक्सर 8-9 साल की उम्र में की जाती है। मुंज संस्कार के कुछ सालों बाद एक और पूजा होती है जिसे सोड़ मुंज कहते हैं। सोड़ मुंज ये क्या है? ये पूजा गृहस्थ जीवन में जाने से पहले की जाती है। मतलब शादी के पहले? पर अगर किसी ब्राह्मण की मौत मुंज संस्कार और सोड़ मुंज के बीच के समय में होती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो ब्रह्म दैत्य बन जाता है, जिसे लोग मुंजिया बुलाते हैं। एक ऐसी शक्ति जिससे छुटकारा पाना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत डर पैदा करना है। डर? हाँ, ये लोगों के मन में इतना ज्यादा डर पैदा करता है कि लोग उस सदमे को झेल नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। तो आप लोगों ने भी उसे देखा है? उसने आप लोगों को भी डराया है? मुंजिया ज्यादातर उनका शिकार करता है जिन्हें वो आसानी से डरा सके, जैसे बच्चे। आज से 15 साल पहले ही इस गांव में बहुत से बच्चों की मौत हुई थी और उन सभी मौतों के पीछे मुंजिया था। मुंजिया का खौफ इतना ज्यादा था कि रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। सब गांव छोड़कर चले गए? हाँ, गिन चुनकर गांव में बस 3-4 घर ही रह गए। हालांकि उस हादसे के बाद मुंजिया किसी को नहीं दिखा। क्यों? पता नहीं, ऐसा लगा मानो वो इस गांव से हमेशा के लिए चला गया हो। फिर देखते देखते कई साल बीत गए और गांव में लोग वापस लौटने लगे। सबको लगा कि मुंजिया हमेशा के लिए जा चुका है, पर शायद हम गलत थे। उसने ये गांव कभी छोड़ा ही नहीं था। वो तो बस एक बच्चे का इंतजार कर रहा था। हमने तुम्हें यहाँ लाकर ठीक नहीं किया। पता नहीं अब क्या होगा। दादी की बातें सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा था। रह रहकर मुझे मुंजिया का चेहरा याद आ रहा था। तभी दादाजी घर आ गए और उनके साथ एक साध्वी भी थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे कुछ सवाल करने लगी। बेटा, मैं जो भी पूछूंगी उसका जवाब बिल्कुल ध्यान से देना, कुछ भी मत छुपाना, ठीक है? हाँ। तुमने पहली बार वो आवाज कब सुनी थी? 1-2 दिन पहले जब मैं बाहर खेल रहा था तब आई थी मुझे आवाज। आवाज के अलावा तुमने और भी कुछ सुना था? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ियों में कुछ है। मतलब वो तुम्हारे पीछे 2-3 दिनों से है। तुमने और भी कुछ सुना था या देखा था? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं घर आ गया था। और आज क्या हुआ? आज मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे खिड़की से वैसे ही आओ आओ की आवाज आई। फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में वो आवाज आना बंद हो गई, पर फिर दरवाजे के खटखटाने की आवाज आई। मुझे लगा दादा दादी होंगे, पर दरवाजा खोला तो मुझे वो दिखा। वो कहाँ खड़ा था? घर से कहीं दूर? नहीं, सामने वाले पीपल के पेड़ के पास। हे ईश्वर, इस सब का क्या मतलब है साध्वी जी? इसका मतलब मुंजिया की नजर कुंदन के साथ साथ इस घर पर भी पड़ चुकी है। अब क्या करेंगे? हम कुंदन को इस घर में नहीं रख सकते, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। पर हम कुंदन को रखेंगे कहाँ? कहीं भी, बस इस घर से दूर। साध्वी जी,
घर के थोड़ी दूरी पर हमारी एक झोपड़ी है, क्या हम कुंदन को वहाँ रख सकते हैं? हाँ, झोपड़ी ठीक रहेगी। मुझे उस झोपड़ी को मंत्रों से बांधना होगा, क्योंकि कुंदन को उस झोपड़ी में अकेले ही रहना होगा। अकेले? अकेले क्यों? क्योंकि मुंजिया आज रात कुंदन के पीछे जरूर आएगा, पर हमें उसे झांसा देना होगा। झांसा? कैसे? आप लोग इसी घर में रुकेंगे ताकि मुंजिया को लगे कि कुंदन यही है। ओह, हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसके बाद साध्वी जी और दादाजी घर के बाहर वाले झोपड़ी में चले गए और कुछ ही देर बाद साध्वी जी मुझे भी उस झोपड़ी में लेकर आ गई। अंदर जाने पर मैंने देखा कि झोपड़ी के दीवारों पर हर तरफ अखबार के पन्ने चिपके हुए थे और उन पर कुछ निशान बने हुए थे और साथ ही कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। जमीन में 2 बड़े चावल के घेरे बने हुए थे और घेरे के हर तरफ दिए जल रहे थे। उसके बाद मैं और साध्वी जी उस चावल के घेरे के अंदर जाकर बैठ गए। बेटा, डर लग रहा है? हाँ। तुम्हें अपने मन से डर निकालना होगा कुंदन। तुम जानते हो ना, मुंजिया यही चाहता है, इसलिए बिल्कुल भी मत डरना। इस झोपड़ी के अंदर तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, समझे? अपना हाथ लाओ। कुंदन, कुछ भी हो जाए इस धागे को मत खोलना। ये क्या है? ये धागा मुंजिया से तुम्हारी रक्षा करेगा। आज की रात तुम्हें इस कुटिया में बितानी है। अच्छा। पर ध्यान रहे, किसी भी हाल में तुम इन चावल के घेरों से बाहर नहीं आओगे, ठीक है? ठीक है। अब मैं चलती हूँ। मैं दरवाजे में बाहर से ताला लगा दूंगी। ताला क्यों? ताकि मुंजिया को लगे यहाँ कोई नहीं है। पर ध्यान रहे कुंदन, तुम अंदर कुछ भी आवाज मत करना, वरना उसे भनक लग जाएगी कि तुम इस कमरे के अंदर हो। पर अगर वो अंदर आ गया तो? मेरे मंत्रों के कारण वो अंदर नहीं आ पाएगा, इसलिए वो तुम्हें बाहर लाने की कोशिश करेगा, पर तुम भूल कर भी इस घेरे को पार मत करना, ठीक है? सुबह होते ही मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर ले आऊंगी, ठीक है? ठीक है। उसके बाद साध्वी जी वहां से चली गई और मैं अकेला बैठा रात के बीतने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते काफी वक्त बीत गया और आसपास की आवाजें भी बिल्कुल शांत हो गई। तभी मुझे मुंजिया की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनते ही मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे, पर वो आवाज कहीं दूर से आ रही थी। मैंने झोपड़ी की खिड़की के बाहर देखा तो मेरे घर की लाइट्स जल बुझ रही थी। वो देखकर मैं समझ गया कि मुंजिया मुझे ढूंढने दादा दादी के पास पहुंच चुका था। पर वो आवाज कुछ देर बाद बंद हो गई और अब घर की लाइट्स भी जलनी बुझनी बंद हो गई थी। तभी कुंदन बेटा, कुंदन बेटा। हाँ बाबा। बेटा, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। हाँ? अगर अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। जल्दी बाहर आ जाओ। हाँ? जल्दी करो बेटा, वो आता ही होगा। दादाजी को ऐसे डरा हुआ सुनकर तो मेरी हालत और भी खराब हो गई। मैं जल्दी से अपने जगह से उठा और दरवाजे के बाहर जाने लगा, पर जैसे ही मैंने उस चावल के पहले घेरे के बाहर कदम रखा, वो दूसरा चावल का घेरा अपने आप काला पड़ गया, मानो वो सड़ चुका हो। मुझे समझ आ गया कि बाहर मेरे दादाजी नहीं है, वो मुंजिया ही है जो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। और तभी मुझे वो आवाज दोबारा आई। मैं जल्दी से जाकर उस चावल के घेरे के अंदर बैठ गया और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मुंजिया की आवाज़ मुझे अभी भी सुनाई दे रही थी, पर मैंने अपनी आंखें नहीं खोली और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो साध्वी जी मेरे बगल में बैठी थी। हाँ? उठ गए? ठीक हो तुम? हाँ। जरा अपना हाथ दिखाना। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने मेरे हाथ से वो धागा उतार दिया जो उन्होंने कल रात बांधा था। वो धागा अब काला हो चुका था। उन्होंने मेरी कलाई पर एक नया धागा बांध दिया और फिर मुझसे कहा, इस धागे को मत खोलना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि मुंजिया अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है। आओ बाहर चलते हैं। हमें अब ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कल रात के बाद मुंजिया और चिढ़ गया होगा। अब वो और भी तरीके अपनाएगा तुम्हें डराने के। पिंटू, आगे मत जाना।
पिंटू रुक ना। कुंदन बोल ना चिंटू को। हाँ पिंटू रुक ना। ओफो, क्या है? पुल के उस पार मत जाना। क्यों? अरे इतनी दूर आए हैं तो पुल के उस तरफ घूम के आते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तू जानता है ना पुल के उस पार क्या है? क्या है? कुछ भी तो नहीं है। ए तू पागल है क्या पिंटू? परी ठीक कह रही है। भूल गया, पुल के उस पार वो बूढ़ी औरत रहती है। हाँ, वो उल्टे पैर वाली। इसलिए गांव का कोई भी आदमी उस तरफ नहीं आता। तुम लोग भी ना एक नंबर के फट्टू हो। अरे वो सब बस बच्चों को डराने वाली बातें हैं। कोई उल्टे पैर वाली औरत नहीं रहती पुल के उस पार। पागल है क्या? तुझे सामने की झोपड़ी नहीं दिख रही क्या? देख गांव से कितनी दूर है वो झोपड़ी। वो उल्टे पैर वाली उसी में रहती है। हाँ देख, झोपड़ी में लालटेन भी जल रही है। मुझे तो डर लग रहा है। जल्दी निकलते हैं यहाँ से, चल। उस रोज तो वो लोग वहां से लौट गए, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें उस झोपड़ी से वहां कौन देख रहा था। कुंदन, पिंटू और परी अपनी क्लास के सबसे शरारती बच्चे थे। तो उस शाम वो लोग अपने घर लौट ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में उनके मास्टर जी दिखे, जो अपने घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। अरे तुम तीनों इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? पुल के पार गए थे मास्टर जी खेलने। क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं वहाँ पर क्या है? क्या है मास्टर जी? हमें तो नहीं पता। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि वहाँ उल्टे पाँव वाली बूढ़ी औरत रहती है? ये सब ना बस बच्चों को डराने वाली बातें हैं मास्टर जी। हमने अच्छे से देखा जाके, कोई नहीं दिखा हमें। अच्छा, तो तुम्हें डर नहीं लगता? ठीक है, तो कभी अमावस की रात जाके देखना उस पुल के पार। फिर समझ में आएगा कि उस उल्टे पाँव वाली औरत की बात सच है या झूठ। उसके बाद वो तीनों वहां से आगे बढ़ गए, पर कुछ दूर आगे आने के बाद परी ने बोला, ओए पिंटू, तुझे क्या लगता है मास्टर जी सच कह रहे हैं क्या? अरे बस डरा रहे हैं वो हमें, सब जानता हूँ मैं। पर अगर मास्टर जी की बात सच हुई तो? उसका पता तो कल ही लग जाएगा। कल कैसे? कल अमावस की रात है। तो अरे मास्टर जी की बात नहीं सुनी क्या? कैसे हमें चैलेंज देके चले गए कि अमावस की रात में पुल के पार जाकर दिखाओ तो समझूं। तो कल हम दोबारा पुल के पार जाएंगे? सिर्फ पुल के पार ही नहीं, उस झोपड़ी में भी जाएंगे। हम भी तो देखें झोपड़ी में वो बूढ़ी औरत है भी या नहीं। पर अगर वो औरत वहाँ हुई तो? अरे तो हम देख के भाग जाएंगे ना, साइकिल लेके चलेंगे। कुछ हुआ तो झट से निकल जाएंगे वहाँ से। पर मेरे पास तो साइकिल है ही नहीं। अरे तुझे मैं अपनी साइकिल के पीछे बिठा लूंगा। बस कल शाम को तुम दोनों तैयार रहना, ठीक है? ठीक है। तो अगली शाम वो तीनों उस झोपड़ी के पास पहुंच गए। पिंटू, हम लोग झोपड़ी के पास तो आ गए, अब क्या? अब क्या? बस झोपड़ी के अंदर जाकर देखते हैं। पर पिंटू, कोई हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा। पर अंदर वो उल्टे पाँव वाली बुढ़िया हुई तो? अरे मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। अब चलो। तो वो तीनों उस झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंच गए। पिंटू दरवाजा खोलने ही वाला था कि झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने उन्हें वही बूढ़ी औरत दिखी। उस औरत को देखते ही उन तीनों की चीख निकल गई। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कौन हो तुम लोग? आप वही हो ना? उल्टे पाँव वाली। डायन? तुम्हें मैं डायन लगती हूँ? तुमने मेरे पाँव देखे? देखो ये उल्टे हैं क्या? उस बुढ़िया के कहने पर जब उन बच्चों ने उसके पाँव देखे तो वो किसी आम इंसान की तरह ही सीधे थे। तो ये देखकर पिंटू बोला, अरे हाँ, आपके तो पाँव सीधे हैं हमारी तरह। हाँ और क्या, तुम लोग बेकार में डर रहे हो। तो फिर आप हो कौन? अरे ये घर है मेरा, यहीं तो रहती हूँ मैं। वो लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक काफी तेज बारिश होने लगी। तो उस बुढ़िया ने कहा, अरे अरे कितनी जोर की बारिश होने लगी। एक काम करो, तुम लोग अंदर आ जाओ वरना भीग जाओगे। तो उसके बाद तीनों बच्चे उस झोपड़ी के अंदर चले गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। तभी पिंटू ने पूछा,
दादी, अगर इस झोपड़ी में आप रहती हैं तो गांव वाले क्यों कहते हैं कि यहाँ डायन रहती है? हाँ, ये डायन वाली कहानी मैंने भी सुनी है, पर मेरी कहानी थोड़ी अलग है। बताओ ना, बताओ ना। जहाँ तक मुझे पता है तो इस गांव में कई साल पहले किसी बूढ़ी औरत को जला दिया गया था और उसके बाद गांव में ये अफवाह फैल गई कि वो डायन थी और वो यहीं इसी झोपड़ी में आकर रहने लगी। फिर पर एक दिन उस डायन को ढूंढने इसी झोपड़ी के पास तुम लोगों के जैसे ही 2 बच्चे आए, क्योंकि उन्हें एक खास बात पता चल गई थी। कैसी खास बात? तुम जानते हो, वो डायन ऐसे ही आम इंसानों जैसे हर जगह घूमती फिरती थी, पर उसका असली रूप उसे ही दिखता था जो उस डायन का नाम पुकारता था। ये खास बात थी, ये तो हमें भी पता है। उन बच्चों को ये बात नहीं पता थी। पता थी, पर उन्हें उस डायन का नाम भी पता चल गया था। आपको पता है उसका नाम? हाँ, उसका नाम सुलोचना था, सुलोचना। और जैसे ही उन बच्चों ने उसका नाम लिया, वो डायन अपने असली रूप में आ गई और एक एक करके दोनों बच्चों को अपने साथ उठा ले गई। हम तो नहीं लेंगे ये नाम, कभी भी नहीं। दादी, ये कहानी सच है क्या? पता नहीं, मैंने भी इस बारे में बस कहानियां ही सुनी हैं। पर दादी, उस औरत को जलाया क्यों गया था? बताती हूँ, पर उससे पहले मैं जरा दूध गर्म कर देती हूँ। तुम लोगों को भी भूख लगी होगी ना? भूख तो लगी है। रुको, अभी लाती हूँ। जहाँ एक तरफ बच्चे उस बुढ़िया से कहानी सुन रहे थे, वहीं पुल के दूसरी तरफ 2 पुलिस वाले महफिल जमाए बैठे हुए थे। तभी उन्हें अपने सामने मास्टर जी आते हुए दिखे। अरे मास्टर जी, इतनी रात को कहाँ? अरे वो घर जा रहा था, 3-4 दिन की छुट्टी है ना, तो सोचा घर होता हूँ। हाँ, तो इस तरफ कहाँ जा रहा है? घर मेरा इधर ही है ना। इधर पुल के उस पार? हाँ हाँ। कहाँ है घर? है, थोड़ी दूरी पे है। अच्छा ठीक है, जाइए फिर। जी ठीक है। मास्टर जी तो आगे बढ़ गए, पर थोड़ी देर बाद उनमें से एक पुलिस वाले की नजर पुल के उस पार वाली झोपड़ी की तरफ गई। वो क्या है? क्या? वो वहाँ पुल के पार वाली झोपड़ी के पास। क्या है? लालटेन लटक रही है हमेशा की तरह, और क्या है? नहीं, उसके बगल में साइकिल जैसा लग रहा है कुछ। हाँ, साइकिल ही लग रही है, वो भी बच्चों की। ये बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं? जहां वो पुलिस वाले बच्चों की साइकिल को देख सोच में पड़ गए थे, वहीं झोपड़ी के अंदर तीनों बच्चे दूध पीने के बाद दूसरी कहानी सुनने को तैयार थे। दादी, अब तो हमने दूध भी पी लिया, अब बताओ ना, उस औरत को क्यों जलाया गया था? दरअसल वो औरत बुरी नहीं थी, अच्छी थी। अच्छी थी? हाँ हाँ, अरे उसे तंत्र मंत्र का बहुत ज्ञान था। ओह, तो वो विच थी? हाँ हाँ, वही। तो वो अपने तंत्र मंत्र से क्या करती थी? वो उससे लोगों का इलाज करती थी, पर एक बार उसका पोता बहुत बीमार पड़ गया। वो रात भर उसका इलाज करके उसे ठीक करने की कोशिश करने लगी, पर देखते ही देखते बीमारी पूरे गांव में फैल गई। उसने अपने पोते को तो ठीक कर दिया, पर बाकी बच्चों को ठीक करने में उसे देर हो गई और गांव के बहुत से बच्चों की मौत हो गई। फिर क्या, गांव वालों को लगा कि वो बुढ़िया ही सभी बच्चों को मार रही थी, इसलिए उन्होंने उस बुढ़िया को उसके घर में बंद करके जला दिया। और वो बच्चा? बच्चा ही तो समझदार था। मतलब जब उसकी दादी को जलाया गया तो वो अपनी दादी की सारी तंत्र मंत्र की किताबें लेकर बाहर निकल गया। फिर क्या, गांव वालों ने उसे भी मारा और गांव से निकाल दिया, पर फिर वो उस रात उसी झोपड़ी में वापस आया। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद
पर इससे पहले कि बच्चे पूरी कहानी सुन पाते वो तीनों बेहोश हो गए और जब उनकी आंख खुली तो उनके पांव रस्सी से बंधे हुए थे। ये क्या हुआ? रस्सी? हमारे पैर क्यों बंधे हुए हैं? तीनों बच्चे आपस में बातें ही कर रहे थे कि उनकी नजर सामने की ओर गई जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन तीनों के सामने उनके मास्टर जी बैठे हुए थे। मास्टर जी, आप यहाँ पर? और हमारे पैर क्यों बंधे हैं? मैंने बांधा है, अब चुप करके बैठो। पर मास्टर जी। बोला ना चुप रहो। मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। कहानी सुनने का बहुत शौक है ना तुम्हें। जानना चाहते थे ना तुम लोग कि उस बच्चे का क्या हुआ। तो सुनो, वो बच्चा उस रात दोबारा वापस आया जहाँ उसकी दादी को जिंदा जला दिया गया था। पर वो खाली हाथ नहीं आया था वहाँ। वो अपने साथ तंत्र मंत्र की वो सारी किताबें लाया था जो उसकी दादी पढ़ा करती थी, जिनका इस्तेमाल करके उसने अपनी दादी को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, एक डायन के रूप में। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बाद दादी और पोता दोनों इस गांव के लोगों का शिकार करने लगे। तो आज भी वो दोनों मिलकर शिकार करते हैं? हाँ। वो डायन यहाँ गांव में रहती है, तो पोता कहाँ रहता है? पोता भी इसी गांव में रहता है। हाँ, आप जानते हो उसे? हाँ बिल्कुल। कौन है पोता? उस डायन का पोता मैं हूँ। मैं हूँ। हाँ? मतलब वो सही समझे तुम पिंटू। वो मेरी दादी है, सुलोचना दादी। गाड़ी खुलने वाली है, सबके सब मुंह नीचे कर लो। हाँ, और ध्यान रहे कि जब तक हम शहर नहीं पहुंच जाते कोई भी अपना चेहरा नहीं उठाएगा। कुंदन, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? हाँ दादाजी। मैं हूँ कुंदन। उस रोज मैं अपने दादा दादी के साथ शहर लौट रहा था। दरअसल गांव में मुंजिया का आतंक फैला हुआ था जो दिन ब दिन बच्चों का शिकार कर रहा था और पिछले कुछ दिनों से उसका शिकार मैं था। इसीलिए मेरे दादा दादी ने मुझे शहर ले जाने का फैसला किया था। उन्होंने गाड़ी में मेरे अगल बगल मेरे ही उम्र के कुछ बच्चे बिठा दिए थे और हम सभी को अपना सर नीचे रखने को कहा था ताकि अगर मुंजिया मेरे पीछे आया तो वो मुझे पहचान न पाए। गाड़ी कुछ ही देर चली थी कि हमें ड्राइवर की आवाज़ सुनाई पड़ी। चाचा, सामने सड़क पर कुछ अजीब सा है, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। अरे तुमसे कहा था ना मैंने, गाड़ी किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। गलत नहीं कहा? अरे कोई दूसरा उपाय नहीं है, आगे का रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा है, गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी। पर जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी एक जोर की आंधी सी आई और मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब मैंने आंखें खोलकर सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे दादा दादी गाड़ी से गायब हो चुके थे और तो और मेरे बगल में बैठे हुए बच्चे भी कहीं नहीं दिख रहे थे सिवाय एक के जो मेरे बाईं ओर बैठा हुआ था। ये अभी क्या हुआ? और मेरे दादा दादी, बाकी बच्चे सबके सब कहाँ चले गए? पता नहीं, अचानक से सब गायब हो गए। पर हम हैं कहाँ और हम घर कैसे जाएंगे? हम लोग गांव से ज्यादा दूर नहीं है। आपको पता है क्या ये कौन सी जगह है? हाँ। तो आपको यहाँ से गांव का रास्ता मालूम है? हाँ पता है मुझे। आओ मेरे साथ। वैसे आपका नाम क्या है? मनु। मेरा नाम मनु है।
अब चलो वरना रात हो जाएगी। तो उसके बाद मैं और मन्नू भैया उस टेम्पो से निकलकर गांव की ओर आने लगे। अभी थोड़ी ही दूर चले होंगे कि मन्नू भैया बोले, तुम थक गए होगे, थोड़ी देर मेरे घर आराम कर लो, फिर अपने घर चले जाना। आपका घर कहाँ है? बस पास में ही है, आ जाओ। तो कुछ ही देर में हम लोग मन्नू भैया के घर पहुंच गए। उनका घर जंगल के बीचों बीच था। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सालों से खाली पड़ा हो। आसपास जंगली घास उगी हुई थी और घर की छत पर पेड़ पौधों ने अपना घर बना लिया था। घर के अंदर भी कुछ खास सामान नहीं था, बस कमरे के कोने में एक खटिया रखी थी और एक लालटेन। तो हम दोनों उस खटिया पर बैठकर बातें करने लगे। आप यहीं रहते हो? हाँ। अकेले? हाँ। क्यों? आपके मम्मी पापा कहाँ है? पता नहीं, वो सब पीछे छूट गए, अब मैं ही बचा हूँ। पर आप जंगल में क्यों रहते हो, गांव में क्यों नहीं? क्योंकि गांव वालों ने मुझे और मेरे घर वालों को मार पीट कर गांव से बाहर निकाल दिया था। अरे क्यों? मैं ना किसी लड़की से प्यार करता था, पर ये बात गांव वालों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने मुझे और मेरे परिवार वालों को गांव से बाहर निकाल दिया। ठीक नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं। वैसे ये कब की बात है? उस बात को ना अब बहुत समय हो चुका है। वो लड़की यही गांव की थी? तो अब आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं, बस छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। पर मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, पहले कभी नहीं देखा तुम्हें इस गांव में? हाँ, मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर। ओह, कौन रहता है तुम्हारा यहाँ? दादा दादी रहते हैं। दादा दादी रहते हैं, फिर भी यहाँ पहले कभी नहीं आए तुम, क्यों? पता नहीं, घर वालों ने कभी आने नहीं दिया। मैं यहाँ आने की जिद तो करता था, पर वो मुंजिया के कारण मुझे यहाँ नहीं आने देते थे। मुंजिया? हाँ, सब लोग कहते हैं इस गांव में मुंजिया रहता है। पर मुंजिया से कैसा डर? वो बच्चों को अपना शिकार बनाता है ना, आपने उसके बारे में नहीं सुना? हाँ, सुना तो है, पर उससे डरना कैसा? अरे पर वो बच्चों को उठा ले जाता है ना। अरे ये सब फालतू बातें हैं, मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कुछ देर और बात करने के बाद मैं घर के बाहर आ गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, पर मैं यहाँ से घर कैसे जाऊँ? अरे वो सामने पुल देख रहे हो, उस पुल को पार कर लो, तुम अपने घर पहुँच जाओगे। ओह हाँ, मुझे वो पुल याद है। चलो ठीक है मन्नू भैया, मैं चलता हूँ, आप बहुत अच्छे हो। अच्छा सुनो। हाँ? क्या तुम उस लड़की को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? कौन सी लड़की? वही जिसको मैं प्यार करता था, कुक्की नाम है उसका। कुक्की? पर किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हें ये नाम बताया है, नहीं तो लोग मुझे बहुत मारेंगे। ठीक है, नहीं कहूँगा, और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा उस लड़की को ढूंढने में। अब मैं चलता हूँ, बाय। तो उसके बाद मैं पुल पार करके अपने घर जाने लगा। तभी मुझे रास्ते में पड़ोस के चाचा मिले। अरे कुंदन, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो शहर जाने वाला था ना, और तू पुल पार करके कहाँ से आ रहा है? वो चाचा, मैं जंगल से आ रहा था। जंगल से? तू पागल है क्या? अरे उधर ही तो मुंजिया रहता है, यूं फालतू में इधर उधर मत जाया कर। जा, अब सीधे घर जा। चाचा को परेशान देखकर मैं यही सोच रहा था कि न जाने इस गांव के लोग जंगल से इतना घबराते क्यों थे। मैं तो अभी अभी वहीं से आ रहा था, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से मुझे मन्नू भैया भी मिले जो इतने अच्छे थे। खैर, कुछ ही देर में मैं अपने घर पहुंच गया। कुंदन, तू कहाँ था? दादाजी, मैं तो ऑटो में ही था, आप लोग अचानक से गायब हो गए थे। कहाँ चले गए थे आप लोग? बेटा, ठीक से तो हमें भी नहीं पता, पर जब हमें होश आया तो हम खेतों में थे। अरे पन तू घर तक आया कैसे? वो मैं एक लड़के के साथ आ गया। लड़का? कैसा लड़का? कौन सा लड़का? ओफो, होगा कोई। अच्छी बात तो ये है कि कुंदन सही सलामत घर पहुंच गया। आराम से घर में रुक,
मैं कुछ और तरीका ढूंढता हूँ तुझे शहर पहुँचाने का, कल ना। उसके बाद दादाजी तो बाहर चले गए, पर मुझे मन्नू भैया की बात अब भी याद थी, इसीलिए मैंने उस बारे में दादी से पूछा। दादी, आप गांव में किसी ऐसी लड़की को जानती हो जिसका नाम कुकी है? क्या? कहाँ सुना तूने ये नाम? वो बता, कहाँ से पता चला तुझे इस नाम के बारे में? मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। पर आप बताओ ना, आप जानते हो किसी कुकी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तू भी फालतू चीजों में अपना दिमाग मत लगाया कर। दादी की बातें मुझे काफी अजीब लगी, पर मैं इतना तो जरूर समझ गया था कि इस कुकी नाम के पीछे कोई बड़ी कहानी तो जरूर छुपी हुई थी। आपको पता है, आज कुंदन कुकी के बारे में पूछ रहा था। कुकी? अरे पर उसे ये नाम कहाँ से पता चला? पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने नानी घर से ये नाम सुन के आया हो। अरे पर हमने तो उन्हें भी ये नाम लेने से मना किया था ना। अनवय से भी अगर उसके नानी ने कुकी नाम लिया है तो कुंदन को ये भी पता चल गया होता कि कुकी कुंदन की मम्मी का ही नाम है। मैं हूँ कुंदन। कुछ ही दिनों पहले मैं अपने दादा दादी के यहाँ आया था, पर पूरे गांव में मुंजिया का कहर छाया हुआ था और मेरे दादा दादी को ऐसा लग रहा था कि मुंजिया की नज़र मुझ पर पड़ चुकी है। तो उस रात दादाजी मुझसे उसी बारे में कुछ सवाल कर रहे थे। कुंदन, तूने बोला था ना घर तक किसी लड़के के साथ आया था? हाँ। कौन था वो? मैं नहीं जानता। कुछ नाम बताया था उसने? मैं नाम तो नहीं बता सकता इन्हें। कुंदन। हाँ? अरे उस लड़के का नाम क्या था? मुझे नहीं पता। वो कहाँ रहता है, तुझे पता है? नहीं, उन्होंने बस इतना बताया कि वो इसी गांव में रहते हैं। उस लड़के से तेरी क्या बात हुई थी? ज्यादा कुछ तो नहीं, बस रास्ते के बारे में ही बात हुई थी। अच्छा, एक बात बता, ये कुकी नाम तूने उसके मुंह से ही सुना था क्या? हाँ, नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहीं रास्ते में सुना था। तुझे याद है तू कौन से रास्ते से आया था? नहीं, ठीक से तो नहीं याद। अच्छा, ये बता, तुझे आते हुए नदी का पुल दिखा था क्या? हाँ, दिखा था। बड़ा है, ठीक है, तू कमरे में जा। ठीक है। तो उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और दादा दादी आपस में बातें करने लगे। अरे देवा, मुझे जाकर खुद ही देखना होगा कि आखिर वो लड़का था कौन, और ये भी पता करना होगा कि कुंदन को कुकी के बारे में किसने बता दिया। तुम घर पर ही रुको और ध्यान रहे कुंदन अकेले घर से बाहर ना निकले। ठीक है। यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कुंदन के बारे में पूछ सकूं। ना जाने वो किस रास्ते से घर लौटा होगा और उसके साथ वो लड़का कौन रहा होगा। अरे भाई साहब, कुंदन को ढूंढने आए हैं क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे यहीं मिला था, वो घर ही लौट रहा था, वो पहुंचा नहीं अब तक? नहीं, कुंदन घर तो पहुंच गया, पर मैं देखने आया था कि उसे घर तक छोड़ा किसने था। आपने ही छोड़ा था क्या? नहीं तो, मुझे तो वो यहाँ पुल के पास मिला था, अकेला, सामने जंगल की तरफ से आ रहा था वो। क्या, जंगल से? हाँ, और मैंने उसे डांटा भी कि पुल के उस पार जाना ठीक नहीं है। आप लोगों ने उसे बताया नहीं था कि पुल के उस पार मुंजिया का डेरा है? वो चलिए, कम से कम वो सुरक्षित घर तो पहुंच गया। जी। अच्छा, आपको उसके साथ कोई लड़का दिखा था क्या? लड़का? नहीं तो, वो तो अकेला ही था। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये कुंदन जंगल में क्या करने गया था और इसे वहाँ कौन सा लड़का मिल गया, जाकर देखना पड़ेगा।
मुंजिया, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तेरे पोते कुंदन को कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। तो उसे भगाना चाहता है ना, नहीं जाने दूंगा। देखो, जाने दो उसे, बच्चा है वो। वही तो, बच्चा है वो, खास बच्चा। अब कुंदन इस गांव से तभी जाएगा जब मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश? कुकी, कुकी। कुकी? तुम कैसे जानते हो कुकी को? कैसे? कुकी को बुलाओ, तभी कुंदन जाएगा, वरना अब क्या करे साध्वी जी? वो मुंजिया कुकी को बुलाने को कह रहा है। उसने कहा कुकी को बुलाएंगे तभी वो कुंदन का पीछा छोड़ेगा। हाँ, पर ये कुकी है कौन? साध्वी जी, कुकी कुंदन की माँ का नाम है। क्या? पर उसका नाम तो कविता है ना? हाँ, पर हम सब उसे पहले कुकी ही बुलाते थे, पर एक हादसे के बाद हमने उसे कुकी नाम से बुलाना बंद कर दिया। न जाने उस मुंजिया को इस नाम का कैसे पता चल गया। ये बात अजीब तो है। पता नहीं बेचारी की कैसी किस्मत है। एक बार ही वो इस गांव में आई थी, तब एक मन्नू नाम का लड़का पीछे पड़ गया था, और अब ये मुंजिया। हाँ, पर अब करे क्या? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें मुंजिया की ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ेगी, वरना वो कुंदन को नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हें कविता को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। ठीक है। हेलो। हाँ कविता बेटी। अरे मम्मी जी, कैसी हैं आप? और कुंदन कैसा है? कुंदन का मैं क्या बताऊं, उस पर मुंजिया की नजर पड़ चुकी है। मुंजिया? मुंजिया अभी भी है उस गांव में? वो तो चला गया था ना? बेटा, हमें भी यही लगता था, पर हमें क्या पता था कि वो तो इतने सालों से कुंदन का ही इंतजार कर रहा था। कुंदन का इंतजार? क्या मतलब? मतलब वो इस गांव में कुंदन की वजह से ही लौटा है। पर उसे मेरे कुंदन से क्या काम है? कुंदन से नहीं, उसे तुझसे काम है। मुझसे? पर क्यों? और वो मुझे कैसे जानता है? बस जानता ही नहीं बेटा, उसे तो ये भी पता है कि तेरा नाम कुकी था। क्या? पर कैसे? इस सवाल का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, पर बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ जल्द से जल्द आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। तुम कुकी नाम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। क्या? कौन हो तुम? तुम मुझे अच्छी से जानती हो कुकी। मैं वही हूँ जिसे तुम सब ने मिलकर मार डाला था। मार डाला?
मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ झूठ बोलती हो तुम कुक्की। तुम उस रात को भूल गई जब तुम्हारी माँ कंचन देवी मन्नू के घर गई थी। मन्नू? हाँ, मन्नू याद है ना, वो तुमसे कितना प्यार करता था और उस रात तुम्हारी माँ ने उसके साथ क्या किया था। अरे आंटी आप? हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ बताइए ना। और आप अंदर तो आइए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। दरअसल मुझे तुमसे वो किताबें चाहिए थी। किताबें? कौन सी किताबें आंटी? वही किताबें जो तुम मुझे उस दिन दिखा रहे थे। ओह वो अच्छा, मैं लाता हूँ। जी ये लीजिए। ये सारी किताबें हैं? कोई रह तो नहीं गई? जी नहीं, बस इतनी है। इन्हीं किताबों से सिद्धियाँ सीखते हैं ना? जी ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आंटी वो आपने कुकी से बात की क्या? नहीं, अभी नहीं, पर जल्दी करूँगी। ठीक है आंटी। अरे ये आग कैसे लग गई? अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? कोई है, कोई है, कोई है, बचाओ, बचाओ, बचाओ। आंटी आंटी प्लीज दरवाजा खोल दो। आंटी आंटी प्लीज दरवाजा खोल दो। ना जाने घर में कैसे आग लग गई। आंटी आंटी सुन रही हो? आंटी आंटी आंटी। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती मन्नू बेटा, तेरा मरना बहुत जरूरी है। याद है ना कैसे तुम्हारी माँ ने मन्नू को जलाकर मार डाला था? पर उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। पर तुमने उसे बचाया भी तो नहीं था। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता था। पर इस बारे में तुम्हें कैसे पता है? ये बात तो गांव में किसी को भी नहीं पता है। सही कहा तुमने। पर एक बार मुझे गौर से देखो, क्या तुम अब भी मुझे नहीं पहचानती? मन्नू तुम? मैं तुमसे कितना प्यार करता था कुकी, पर तुमने तो। मन्नू मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, इसीलिए मेरे मरने के बाद तुमने तुरंत दूसरी शादी कर ली। मन्नू मेरी शादी मेरी माँ ने जबरदस्ती कराई थी। अब मेरी शादी का कोई खास मतलब नहीं रह गया है। मेरे पति की मौत हो चुकी है। क्या? कब? अभी कुछ वक्त पहले। जैसे तुम्हारे साथ बुरा हुआ था, वैसे मेरे पति के साथ भी हुआ। जैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वैसे उनकी भी कोई गलती नहीं थी। पर ना चाहते हुए भी तुम दोनों को ये सब झेलना पड़ा। पर इन सब के बीच सबसे ज्यादा तो मैं फंस गई, जिसे पूरी जिंदगी ये सब झेलना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दुख कितना है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आज भी तुम्हारी माँ कंचन देवी से नफरत करता हूँ। उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया कुकी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मन्नू वो मेरी माँ है। तुम्हारी माँ तो वो तब भी थी जब वो मुझे जिंदा जला रही थी, तब क्यों नहीं रोका उसे? देखो मन्नू, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर मेरे कुंदन को इन सब में मत घसीटो। उसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। मैं उसे इन सब में घसीटना भी नहीं चाहता था। मुझे तो बस तुमसे मिलना था, और तुमसे मिलने का यही एक तरीका था, क्योंकि ये गांव तो तुम कब का छोड़ चुकी थी। खैर, रही बात कुंदन की, तो तुम अब उसे अपने साथ वापस लेकर जा सकती हो। उस रोज मम्मी के आने के बाद मैं दोबारा मनु भैया से मिलने चला गया। मनु भैया, मैंने फिर से कोशिश की, पर कुकी मुझे कहीं भी नहीं मिली। हाँ, पर मुझे कुकी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। क्या? यही कि वो अब ये गांव छोड़कर जा चुकी है और उसकी शादी भी हो चुकी है।
शादी? हाँ, और उसका तो एक बेटा भी है। पर वो अब कहाँ रहती है? किसी पखेड़ा गांव में। पखेड़ा गांव? अरे वहाँ तो मेरी नानी रहती है। क्या? इसका मतलब तुम वहाँ जा सकते हो? हाँ हाँ, एकदम जा सकता हूँ। तो तुम कुकी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे क्या? ढूंढ दोगे मेरी कुकी को पखेड़ा गांव में? हाँ, पक्का ढूंढ दूंगा। मैं तो उस गांव को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर तुम वहाँ कब जाओगे? तुम तो शहर वापस जाने वाले हो ना? हाँ, वो तो है। अरे मनु भैया, मैं ना एक काम करता हूँ, मम्मी को ना नानी के घर जाने के लिए मनाता हूँ, फिर मैं कुकी को जरूर ढूंढ लूंगा। हाँ, ये ठीक है। पर मनु भैया, कुकी को ढूंढने के बाद मैं करूँगा क्या? तुम उससे कहना कि मनु उसे बहुत याद करता है। पर भैया, उसकी तो शादी हो गई है ना, फिर आप क्या करोगे? हाँ, पर मुझे पता चला कि उसका पति मर चुका है। हाँ, पर कैसे? वो तो नहीं पता, पर बस तुम मेरा ये काम कर देना। ठीक है। मन्नू भैया से मिलकर जब मैं घर पहुंचा तो दादा दादी और मम्मी आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुझे रास्ते में मुंजा मिला था? उसने कुछ किया तो नहीं? नहीं पापा जी, उसने कुछ नहीं किया। पर अब क्या करेंगे? अब तो उसने कुंदन के साथ साथ तुझ पर भी नजर डाल दी है। कुछ नहीं होगा पापा जी, मुंजिया हमें कुछ नहीं करेगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? और पहले तो ये बताओ कि वो तुमसे क्यों मिलना चाहता था, और वो कुकी नाम कैसे जानता है? हैं पापा जी, कुछ पुरानी बातें जो अधूरी रह गई थी। कौन सी पुरानी बातें? वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पर अभी तो मैं और कुंदन इस गांव से जा सकते हैं। ठीक है, मैं कल ही तुम दोनों के शहर जाने के लिए गाड़ी मंगवाता हूँ। ठीक है पापा जी। मम्मी, वो हम कुछ दिन के लिए पखेड़ा गांव चले क्या? पखेड़ा गांव? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम नानी से मिलना चाहते हो? तुम्हें पता है ना नानी कैसी है? हाँ, पर वहाँ मासी भी तो है ना, हम उनसे मिलने चलते हैं ना। वैसे भी उनसे मिले बहुत दिन हो चुके हैं। चलो ना अब। चलो फिर चलते हैं पखेड़ा गांव। तो उस रात हम सभी कई दिनों के बाद चैन की नींद सोए। कुकी, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। तो अगली सुबह हमने गाड़ी में अपना सामान रखा और पखेड़ा गांव के लिए रवाना हो गए। कंचन देवी, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। अब तुम तो मेरे गांव में आती नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूँ तुमसे मिलने।